मैं आप सभी लोगों का मशकूर हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स पे आप लोग यहाँ पे आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें चंद अहम नुकात हैं जो हम आपके सामने और आपकी वसातत से लोगों के सामने रखना चाहते हैं। उसमें से सबसे पहला और जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि पिछले न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, पब्लिश हो रही हैं, जिनके मुताबिक श्रीनगर कंटोनमेंट बोर्ड उस इलाके में जिसमें सोनवार, इंदिरा नगर वगैरह का इलाका आता है, वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लीवे करना शुरू कर दिया है। यानी एक शख्स जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, जद्दोजहद करता है और उसके बाद अपना एक घर बनाता है, अब उससे उस घर के ऊपर भी टैक्स वसूला जा रहा है। दरअसल हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जब हमारे राइट्स गैर आइनी तौर से हमसे छीने गए, हमारे तशख़्ख़ुस पे हमला किया गया, वो तो सिर्फ़ एक शुरुआत थी। और उस दिन जिनका एम ये लगता है और हम बार बार कहते आए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम को इक़्तिसादी तौर और सियासी तौर कमज़ोर करना है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है ये भी उसी की एक कड़ी है। हमारा मानना ये है कि कानून चाहे कोई भी हो, असलन तो किसी भी डेमोक्रेसी में ये कानून लोगों की बहबूद और भलाई के लिए होना चाहिए। दूसरा, जब ऐसे क़वानीन को इम्प्लीमेंट करने की बात आए तो उस वक्त भी लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, अवामुन्नास, पीपल एट लार्ज, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनज़र रखना है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज का वक्त, जहाँ पे पिछले 1 साल से आपको पता है कि पूरे मुल्क भर में अमूमन और जम्मू कश्मीर में खुसूसन लोगों की कमर टूट गई है। इक़्तिसादी तौर लोग परेशान हैं क्योंकि बाकी मुल्क में तो खैर सिर्फ कोरोना का कहर था, लेकिन हमारे यहाँ 5 अगस्त को जो हुआ 2019 को, उसके बाद भी लगभग 1 साल लॉकडाउन वगैरह की सूरत हाल रही, कर्फ्यू रहा, और जो इक़्तिसादी एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एकदम ठप होकर रह गई। गोया हम पिछले 2 साल की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग बहुत परेशान हैं इक़्तिसादी तौर। और इस वक्त ऐसे हालात में जबकि सरकार को या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी, उनको आगे आकर इन परेशान हालात में इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है। एक तो ये शख्स पहले से ही परेशान है, इसके पास पैसे नहीं हैं, 2 साल से काम नहीं हो रहा है, उस पे तुर रहा है कि अब हम इससे इसी की प्रॉपर्टी का टैक्स भी आज ही वसूलेंगे। तो साफ लगता है कि ये उसी एजेंडे का एक हिस्सा है जिसकी गर्ज़ो गायत ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को सियासी तौर तो था ही, इक़्तिसादी तौर भी कमज़ोर कर देना। तो हम ये चाहते हैं और हम ये आपके वसातत से सरकार और जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं उनको कहना चाहेंगे कि ये जो आर्बिट्ररी डिसीजन लिया गया है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए, बजाय इसके कि लोगों की माली मावनत हो, जो कमज़ोर तबका जात हैं उन पे ये बारे दिगर जो है ना डाला जाए।
और उनको मज़ीद परेशान ना किया जाए। इस कानून और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक हवाला दिया जाता है तो इस पे भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं कि असेसमेंट का प्रोसीजर क्या है, एकदम यकतरफा आर्बिट्ररी काम हो रहा है। कौन कहता है कि किसी एक प्रॉपर्टी की या बिल्डिंग की वैल्यू इतनी है जिसके बिना पे वो प्रॉपर्टी टैक्स लीवे किया जा रहा है। खैर वो तो एक जुज़ है, लेकिन इसकी जो स्पिरिट है, जो इस मामले की असल रूह है, वो ये है कि लोग परेशान हैं। 2 साल से इक्तिसादी तौर बहुत परेशानियों में मुब्तला हैं और आज के वक्त जहां जो रियासती इदारे हैं उन्हें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, बजाय उसके उनको ऐसे इक़दामात से और परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते भर में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक डोमेन में आए, वायरल हुए, काफ़ी खदशे ज़ाहिर किए गए, आवाम में एक बेचैनी पैदा हो गई। हालांकि कहा यह गया कि र्यूमर है वगैरह है, मान लीजिए कि र्यूमर है, तो ये र्यूमर है और आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये रीइंफोर्स कौन करेगा, ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है? अब यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि ऐसे र्यूमर्स आते हैं, ऐसी खबरें फैलती हैं और लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में होना ये चाहिए कि सरकार की तरफ से जो आला हुक्काम हैं पब्लिकली आके ऑन रिकॉर्ड लोगों को अश्योर करें कि परेशानी की बात नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी आपको पता है कि क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है। कोई आके कह भी दे तो शायद लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि 2019 5 अगस्त का जो मामला था उस वक्त भी जो बड़े ऑफिसेज में लोग थे, बड़ी कुर्सियों पे लोग थे, उन्होंने आके कहा था कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 5 अगस्त को जो हुआ वो सब ने देखा। तो हालांकि एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस तो है उनके लिए इन एनी केस, लेकिन उसके बावजूद एक फ़र्ज़ आयद होता है हुकूमत वक्त पे और उनके नुमाइंदों पे कि ऐसी सूरत हाल जब भी उभरे वो बाहर आएँ ऑन रिकॉर्ड और लोगों को अश्योर करें, ताकि ये जो परेशानी का मामला है ये ख़त्म हो जाए। एक आखिरी बात जो मैं आपकी वसातत से कहना चाहूँगा वो ये कि कल रात गए बारामूला के नूरबाग इलाके में एक बहुत ही दिलदोज़ वाक़या पेश आया। बहुत ही डेवस्टेटिंग फायर वहाँ हुआ, जिसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कम से कम 15 जो रिहायशी मकान हैं वो खाकिस्तर हो गए और 50 से ज़ायद कुंबे जो हैं वो इसकी ज़द में आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, हमारी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से सिंपथीज़ एक्सप्रेस करता हूँ, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करता हूँ उन सारे लोगों के साथ जो कल की इस आग की चपेट में आए हैं और उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। इसके साथ ही मैं जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर ज़िला इंतज़ामिया बारामूला, वहाँ के जो डीसी साहब हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस मामले में जल्द अज जल्द जो मुतासिरीन हैं उनको भरपूर रिलीफ़ और रिहेबिलिटेशन फ़राहम किया जाए, ताकि इस कठिन और मुश्किल घड़ी में उनकी कुछ मदद हो पाए। बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई सवाल